I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, by neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities. मार्का-ए-हक में पाक फौज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। दोबारा जारहियत की कोशिश की तो तवक्कुआत से सख्त जवाब देंगे। जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर ख़त्म कर देंगे। फील्ड मार्शल का दो टोक ऐलान, कहा कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं। कशीदगी खित्ते में तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है, जिसकी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फिर भारत को खबरदार कर दिया। काकोल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमने फौलादी दीवार की मानंद दुश्मन का मुकाबला किया। इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। भारत की मुतादिद बेसेस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। हम बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल का पाक सरजमीन के दिफा का आज़म, कहा कौम को यकीन दिलाता हूँ मुक़द्दस सरजमीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन। अफगान तालिबान रजीम प्रॉक्सियों पर लगाम डालें। अफगानिस्तान तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा, कहा इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पाक फौज बहादुर अवाम के ताबुन से दहशतगर्दों को शिकस्त देगी। फितना अल हिंद और फितना अल खवारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना भारत के घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। रवायती मैदान में जीत की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain. हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए खदमात बाइस इफ्तिखार। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा भाईचारे को तक़वियत देता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबी पर इजहार इत्मीनान, कहा कि सिफारती, इक़्तिसादी और अस्करी कामयाबियाँ पाकिस्तान को तरक्की की बुलंद मंजिलों तक ले जाएंगी। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फ़ख्र है। अमरीका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहर्रिक करना एक हौसला अफजा और खुशाइन पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir.
पाकिस्तान कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। कश्मीरी कब तक हक़ खुद इरादियत से महरूम रहेंगे? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खात्मे का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले का हल ज़रूरी है। दुनिया ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर करने का नोटिस लिया। जंग में हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके। उम्मीद है गजा अमन मुआहदे से खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। World has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में 152वीं पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड, 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट की पासिंग आउट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना बाबर कंपनी को कायद आज़म अवार्ड से नवाजा। एजाज शमशीर अकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा आरिफ राजा ने हासिल की। सदारती गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर ज़हीर हुसैन को दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल फ्रेंडली कंट्री कंपनी जूनियर अंडर ऑफिसर टेकराज को मिला। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स शामिल। दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात आज होंगे। दफ्तर खारिजा की तस्दीक, वज़ीर दिफा की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द अफगान तालिबान नुमाइंदों से मुज़ाकरात करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी पर बात होगी। पाक अफगान सरहद पर अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दामात पर तबादला ख्याल होगा। अफगान तालिबान बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ अपने वादों का एहतराम करें। अब एहतजाजी मरासले और अमन की अपीलें नहीं होंगी। दहशत गर्दी का मंबा जहां भी होगा, भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया। भारत, अफगानिस्तान और टीटीपी ने दहशत गर्दी की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की। पाकिस्तान से तमाम अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा कि अफगान तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद से दरअंदाजी रोकने के लिए हुकूमत ने कोशिशें की। वजीर खारजा, वजीर दिफा ने काबुल के दौरे किए। 5 साल में हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। फ़लस्तीन में जो अमन वापस आया है वो मुसलमान मुल्कों की सफारती कामयाबी है और उसमें सबसे अहम रोल जो है वो पाकिस्तान का था और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो रोल अदा किया और फ़लस्तीन में अमन वापस लाए हैं। वफाकी वज़रा का गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए किरदार अदा करने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। राना सनाउल्लाह का कहना है, फ़लस्तीन में अमन की बहाली मुस्लिम ममालिक की कामयाबी है। फ़लस्तीन में अमन की बहाली में वज़ीर आज़म का किरदार इंतहाई अहम रहा। वज़ीर ममलिकत दाखिला बराए उमूर तलाल चौधरी ने कहा, हर फोरम पर मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान की सिफारतकारी इस वक्त उरूज पर है। मुसद्दिक मलिक का कहना है, वज़ीर आज़म ने दुनिया भर में अमन के लिए आवाज़ बुलंद की। शहबाज शरीफ की भरपूर काविशों से फ़लस्तीन में अमन कायम हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दूरअंदेशी के बायस भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 7वें रोज़ भी बंद। दो तरफा आमद और रफ्त मुअत्तल। बॉर्डर बंदी से तिजारत मुकम्मल तौर पर ठप। माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें, सामान ख़राब होने लगा। अफगानिस्तान में अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं, फौरी हल निकाला जाए, ताजरों का मुतालबा। जहाँ तक दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात है तो पिछले 40 साल से हम क्या करते आ रहे हैं, मुज़ाकरात ही होते आ रहे हैं। एक तरफ वो हमारे लोगों को शहीद करें, हमारे अफसरों, हमारे जवानों और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोगों के ऊपर हमले करें, उन्हें ज़ख्मी करें, उन्हें शहीद करें और दूसरी तरफ जो कहेंगे जी आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, ये नहीं हो सकता।
اس کے اوپر بالکل واضح فیصلہ ہے، اپنی وہ یہ سرگرمیاں بند کریں۔ ہمارا مطالبہ ان سے یہی ہے کہ آپ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ بند کریں۔ کوئی ہمارے خلاف جارحیت کرے گا تو ادھار نہیں رکھیں گے، کسی بھی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اب ہم مزید شہداء کے جنازے نہیں اٹھا سکتے۔ پاکستان نے افغان مہاجرین کی برسوں میزبانی کی، پچھلے 40 سال سے دہشت گردوں سے مذاکرات ہی کرتے آ رہے ہیں۔ افغانستان کے رویے پر انتہائی افسوس ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی میڈیا ٹاک، کہا ہماری کسی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے کی پالیسی نہیں، ٹی ایل پی نے جب بھی احتجاج کیا اس میں تشدد اور ہلاکتیں ہوئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں بہتری اور حالیہ اعلیٰ سطحی قیادت کے روابط کو سراہا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے پاکستان میں روس کے سفیر ایلبرٹ پی خوروف کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، شمالی علاقہ جات کی قدرتی خوبصورتی، سیاحت کے فروغ اور میڈیا تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی سفارتی تعلقات استوار ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ختم۔ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ اعلیٰ عدلیہ کے کوڈ آف کنڈکٹ پر بھی غور کیا گیا۔ سانحہ کارساز کو 18 سال بیت گئے۔ المناک واقعے کا غم آج بھی تازہ۔ 18 اکتوبر 2007 کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو طویل جلا وطنی کے بعد وطن لوٹیں۔ جیالوں نے اپنی قائد کا والہانہ استقبال کیا۔ قافلہ بھی کارساز کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک دو زوردار دھماکوں نے جشن کو صف ماتم میں بدل دیا۔ دہشت گردی کے ہولناک حملے میں 150 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سانحہ کارساز کی برسی پر شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا بے نظیر بھٹو خطرات کے باوجود پاکستان آئیں، ان کی جدوجہد اور قربانی آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے کہا کہ کارساز پر بزدل دشمنوں نے گھات لگا کر حملہ کیا مگر وہ جمہوریت کے سفر کو روک نہ سکے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل رام میمن کا سانحہ کارساز کی برسی پر شہداء کو خراج عقیدت۔ بے نظیر بھٹو شہید ایک امید کے ساتھ پاکستان آئیں، انہوں نے جمہوریت کے لیے آواز بلند کی۔ سانحہ کارساز دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ تھا۔ بلاول بھٹو کا سانحہ کارساز کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب، بولے پیپلز پارٹی آج بھی بی بی کے مشن کو آگے لے کر چل رہی ہے۔ بدقسمتی سے ملک میں کچھ معاملات میں شفافیت نہیں۔ وزیر اعظم سے اسلام آباد میں ملاقات سے متعلق پارٹی رہنماؤں کو آگاہ کروں گا۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس بنے گا۔ نومبر میں سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ امپیریل کالج کیمپس میں 300 بیڈ کا جدید ترین اسپتال بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دریائے راوی پر روڈا پرائمری بند ممکنہ سیلاب سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور نواز شریف آئی ٹی سٹی پر پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی فیوچر پروجیکٹ کی جلد تکمیل کی ضرورت پر بھی زور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے روڈا کا قابل عمل بزنس پلان طلب کر لیا۔